इंसान और अल्लाह की खताएं, अल्लाह की नाफरमानी अगर हम और आप करते हैं, यकीनन ये गुनाह है। लेकिन अल्लाह गफूरुर रहीम है और अल्लाह हमेशा रहने वाला हय्युल क़य्यूम है। अल्लाह ने हमें अपनी ज़िंदगी तक नेक काम करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हमें अपनी ज़िंदगी ही तक हमने जो गुनाह किए, हमने जो खताएं की, हम उसकी माफ़ी तलाफ़ी अगर कर लें तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करने पे कादिर है। लेकिन दो किस्म की गुनाह हैं। एक वो गुनाह जो मेरे और मेरे रब के दरमियान है, तो वो मेरे और मेरे रब के दरमियान है। अल्लाह से हम गिर गिरा कर दुआ करें, अपने ख़ताओं की माफ़ी चाहें, अपने गुनाहों की, अपनी कोताहियों, अपनी नाफरमानियों की हम माफ़ी चाहें। अल्लाह ताला हमें माफ़ करने पे कादिर है। लेकिन अगर हमने किसी इंसान के साथ हक तलफी की, हमने किसी भी इंसान को उसका हक नहीं दिया, तो याद रखिए कि ये दुनिया ही में हमें सिर्फ तौबा का मौका है। अल्लाह ताला सिर्फ तौबा का मौका हमें दुनिया ही में अता फरमाता है। मर जाने के बाद तो हमारे नताइज हमारे हाथ में मिलेंगे, ख्वाह दाएं हाथ में हो या बाएं हाथ में। ये मेरा अपना नसीब, अपने करतूत, अपने कारनामों के ऊपर डिपेंड करता है। गुनाह और सवाब दोनों हमारे अपने हाथों किया हुआ होता है। हम कोशिश करें कि हम अल्लाह की नाफरमानी के साथ साथ बंदों की हक तलफी, बंदों की यानी हुकूकुल इबाद, इंसानों की नाफरमानी, रिश्तेदारों की नाफरमानी, गुनाह वो गुनाह है जिस गुनाह की तलाफी नहीं है, बल्कि जिसके साथ हमने जुल्म, ज्यादती, खयानत की, वही शख्स जब तक माफ़ नहीं करेगा तब तक हमारी गुनाह की माफ़ी कैसे मुमकिन है, बताइए। ये हम हुस्न ज़न रखते हैं, लेकिन ज़िंदगी में अगर हमें पता चल गया कि मैंने किसी की बैक बाइटिंग की, मैंने किसी के साथ जुल्म, ज्यादती, खयानत, बेईमानी की, तो आप बताइए कि वो बेईमानी, वो जुल्म, वो ज्यादती, उसका जवाब कौन देगा? वो जुल्म ज्यादती के नतीजे में जो हमारे सामने वाले अल्लाह के बंदे का जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की तलाफी कौन करेगा? क़यामत के दिन तो वो हमारे रूबरू हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। क़यामत के दिन आलम ये होगा कि हर नफ्स नफ्सी नफ्सी कहेगा। माएँ अपने गोद के बच्चों को कहेगी अल्लाह सुब्हानहू तआला से इसे जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मुझे बचा ले। ये आलम होगा। उस वक्त कोई किसी का पूछन हाल नहीं होगा सिवाय अल्लाह जल्ले जलालहू जल्ले शानहू की फजल व करम के अलावा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा इकराम दरियाफ्त फरमाते हैं कि क्या आपके साथ भी ये मामला होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जी हाँ, अल्लाह के फजल के बगैर किसी को अजर नहीं मिलने को। कोई भी अल्लाह के फजल करम के बगैर जन्नत में नहीं दाखिल हो पाएगा। लिहाजा भाइयों, हम दुनिया में आज जिंदा हैं, हम दुनिया में आज मौजूद हैं। अपने इस मौजूदगी से हम फ़ायदा उठाएं, अपने इस मौजूदगी को हम गनीमत जाने और अपने इस मौजूदगी को हम नेमत इलाही जाने और इस मौजूदगी से हम फ़ायदा ये उठाएं कि तौबा करें। जितना हम तौबा करेंगे, जिस कदर हम तौबा करेंगे और जिस कदर हम गिराएंगे, हम अल्लाह से अल्लाह से हुस्न ज़न रखते हैं कि अल्लाह हमारे ख़ताओं को, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। लेकिन अगर हमने किसी इंसान के साथ जुल्म, ज़्यादती, खयानत, उनके साथ गलत कोई काम किया, तो वो अगर जिंदा है तो लिल्लाह उसकी ज़िंदगी में हम उससे माफ़ी मांग लें, क्योंकि ज़िंदगी के बाद
پھر موقع نہیں ملے گا لاکھ ہم اپنے آپ کو دلاسا دے، اپنے آپ کو بولتے رہیں کہ جی ہم تو کوئی بھی لفظ استعمال کریں، ہم لفظوں کے استعمال سے بھی ڈرتے ہیں، مگر جب تک جس کے ساتھ ہم نے خیانت کی، جس کے ساتھ ہم نے ظلم کیا، جس کے اوپر ہم نے ظلم کیا، اگر وہ معاف نہیں کرتا ہے تو ہماری معافی